चलो भाई, तो भाई आज का टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। देखो बेटा, सबसे पहली बात यार, ये पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं इसको समझना। अभी तक जो फंक्शंस किए थे उसमें क्या होता था, y होता था और x होता था, दो वेरिएबल्स होते थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, है ना। अब क्या होगा, वो एक ही फंक्शन में होते थे। इस वाले केस में क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन में भाई y भी अलग से एक फंक्शन होगा और x भी अलग से एक फंक्शन होगा। y भी अलग से एक फंक्शन है और x भी अलग से क्या है, एक फंक्शन है। लेकिन दोनों में बेटा खास बात ये होगी कि जिस वेरिएबल में y होगा उसी वेरिएबल में क्या होगा, x होगा। चलो इसको ले लिया ft, इसको ले लिया बेटा gt। ये समझना इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, y भी अलग से एक फंक्शन होगा, x भी अलग से एक फंक्शन होगा। जिस वेरिएबल में, जैसे यहाँ पर y किस में है, इन वेरिएबल t, x भी उसी वेरिएबल में होगा। मतलब दोनों के दोनों दो अलग फंक्शन होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम वेरिएबल में होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। हमने निकालना क्या होता है, हमने निकालना होता है dy बाई डी एक्स। हमने क्या निकालना होता है, dy बाई डी एक्स। तो अब कैसे निकालेंगे वो देखो, y का अलग डेरिवेटिव करो, x का अलग डेरिवेटिव करो। मैंने y का किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा ये आ जाएगा dy बाई डी टी। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कर दोगे। डेरिवेटिव करना हमें जितना पीछे पड़ा है उसमें से कुछ कैसे ना किस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, dx बाय dt। समझ गए बेटा, y का डेरिवेटिव भी हो गया, x का डेरिवेटिव भी हो गया। मुझे निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। तो नाउ dy अपॉन डी एक्स, बेटा ये कैसे निकालेंगे, देखो dy अपॉन डी टी अपॉन में dx अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, dy बाई dx। ठीक है बेटा, आपने बस ये लिख देना, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देनी, यहाँ पर dx बाई डी टी की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। दोबारा बता दूँ, y और x दो अलग फंक्शन होंगे, दोनों सेम वेरिएबल में होंगे। तो दोनों का डेरिवेटिव करो। जिस वेरिएबल में y भी t में है तो y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t किया, x भी t में था तो x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t किया। यहाँ से dx बाई डी टी आया, यहाँ से क्या आया, dy बाई डी टी। तो dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी टी की वैल्यू ऊपर रखी और dx बाई डी टी की वैल्यू नीचे रखी, सॉल्व कर दिया बेटा, आपका आंसर आ गया। समझ गए। अब एक बार इसे नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अब बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ, बोलना नहीं यार, x इज इक्वल टू टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। बेटा ये क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस। अब बेटा जरा देखना, एक मैं कर रहा हूँ, अगला आप लोग करना। सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू टी की क्यूब। अच्छा बेटा, x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। बेटा ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन डी टी। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर। समझ गए, बात समझ में आ गई। नाउ y इज इक्वल टू कितना, t स्क्वायर माइनस वन। बात समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेटिव क्या, विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2t, और 1 का क्या हो जाएगा, 0। अब नाउ dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 2t, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2/3t आंसर।
समझ में आ गया भाई? ऐसा कुछ नहीं है, टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल तो यार। बस ये होगा कि एक्स और वाई दो अलग फंक्शन होंगे। अब ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब अगला क्वेश्चन तुम लोग करो यार। हाँ कर लो नोट। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, अगला एंड y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है बेटा, निकालो भाई dy बाई डी एक्स। बेटा पूरा सिंप्लीफाई करना जहाँ तक हो सके करो। ये बेटा यहाँ पर वेरिएबल थीटा है, ए नहीं है। हाँ देखो बेटा मैं कर रहा हूँ, पहला था ये x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बेटा ये क्या हो गया? dx बाय डी थीटा। ए थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। ये तो सिंपल बेसिक डेरिवेटिव है भाई। यहाँ पर वही चीज़ लगेगी जो अभी तक पहले कर रखी है। समझ गए भाई? अब आगे नेक्स्ट मैंने क्या लिया? y लिया। y क्या था? a 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। dy बाई डी थीटा। a 1 का 0, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, तो प्लस साइन हो जाएगा क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस। बेटा किसको समझ नहीं आई ये वाली बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया पक्का? dy बाई डी थीटा भी आ गया, dx बाई डी थीटा भी आ गया। नाउ dy बाई डी एक्स बेटा बताना किसके इक्वल होगा? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है? a साइन थीटा। dx बाई डी थीटा कितना है? a 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए बेटा? अब a से a कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखो बेटा ये थोड़ा सिंप्लीफाई और हो सकता है। साइन थीटा का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन x का, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। याद है? इसको मैंने दीपिका पादुकोण बोला था, याद है? तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बेटा ये किसी को डाउट? ये समझ में आ गया सबको? अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी बताना। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सबको पता है। ये बेटा मैंने इन दोनों की क्या डाली है? आइडेंटिटी डाली है। इसकी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसकी 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2 आंसर। समझ में आया बच्चों? नहीं बेटा dy बाई डी एक्स बोला निकालने के लिए। अगर वो बोलता है dx बाई डी वाई निकालना है तो dx बाई डी वाई निकालते हैं। हाँ इसने dy बाई डी एक्स ही बोला है। समझ में आया सबको? पक्का आ गया? करो इसको नोट। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, इफ बेटा बोलना मत। अगले क्वेश्चन में है x इक्वल्स टू a cos t प्लस हाफ लॉग tan स्क्वायर t बाई 2। ये तो x है और y है a sin t। आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। निकालो। मैं आपकी बेटा थोड़ी सी हेल्प भी कर रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करो। सुनो बेटा यहां पर ना देखो log m की पावर n दिख रहा है, log की प्रॉपर्टी पड़ी है, n log m हो जाता है। यहाँ पे n कितना है? 2 है ना। tan t बाई 2 की पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे आ जाएगा। तो बेटा पहले log की प्रॉपर्टी लगाना फिर डेरिवेटिव करना। एक बार आप लोग ट्राई करो फिर मैं करता हूं। चलो बेटा जिसका हो गया ठीक है। अब यहां देखो सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू a cos t। अच्छा मैं यहां प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, log m की पावर n क्या हो जाता है यार? n log m हो जाता है। ये सबको समझ में आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू a cos t प्लस ये क्या हो गया? log tan t बाई 2। इतनी बात समझ में आई बेटा?
ये सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, dx ओवर dt। अब सुनो, a cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, log 10t/2 का 1/10t/2, 10t/2 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। कोई डाउट किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए? चलो आगे देखो भाई, a माइनस साइन टी। यार इस 10t/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन t/2 अपॉन कॉस t/2, और इसे लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t/2। कोई दिक्कत किसी को? बेटा cos t/2 से ये कैंसिल हो गया। अब सुनना, 2 sin t/2 cos t/2 फॉर्मूला पढ़ा है? 2 sin a cos a का क्या होता है? 2 sin a cos a का आइडेंटिटी sin 2a। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? प्लस sin 2a लिखूंगा तो ध्यान देना, sin 2 इंटू t/2 sin t बन जाएगा बेटा। ये समझ में आया? sin 2 इंटू t/2 बनेगा, sin t बन जाएगा। सबको बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलो अब इसका लिया एलसीएम। या इसका जब एलसीएम लूंगा तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। बेटा ये तुम्हारा क्या आ गया? dx/dt था, सॉरी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये वाला बेटा देख, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, एक मिनट रुक जा, इसकी एक आइडेंटिटी होती है sin 2a। ये पढ़ी है बेटा तूने? पढ़ी है? तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है? t/2, 2 sin t/2 cos t/2, sin 2 इंटू t/2, 2 से 2 कटेगा तो sin t बचेगा। समझ गए सारे यहाँ तक? पक्का? चलो ये dx/dt आ गया। अब नेक्स्ट y क्या था मेरे पास? y था a sin t, a sin t, डिफरेंशिएट बोथ साइड dy/dt। a sin t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a cos t। dy/dt भी आ गया, dx/dt भी आ गया। तो नाउ हाँ बेटा बोल। ये 2 sin t होगा। हाँ तो 2 sin t/2 cos t/2। अरे बेटा क्या हुआ तुझे? नाउ dy/dx इज इक्वल टू होगा dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt की वैल्यू कितनी आई थी? a cos t। dx/dt की वैल्यू ये आई है a cos स्क्वायर t, नीचे sin t था तो sin t ऊपर आ गया, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, sin t अपॉन cos t, tan t आंसर। समझ में आया यार? आ गया? सारे स्टेप समझ में आ गए? नोट करो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ये, अब आप लोगों से होना चाहिए। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा। देन फाइंड dy/dx एट थीटा इक्वल्स टू π/3। भाई dy/dx निकालो एट थीटा इज इक्वल टू π/3। करना कुछ नहीं है, पहले dy/dx निकाल दो, एट लास्ट में थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दो? π/3। पहले आप लोग ट्राई करो। चलो बेटा देखो सॉल्यूशन, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ स्टॉप राइटिंग। a sec क्यूब थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा a। अच्छा इस sec क्यूब थीटा का डेरिवेटिव कैसे होगा? बेस पावर रूल सबको पता है क्या होगा? 3 आगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा क्या होगा? sec थीटा tan थीटा। किसको समझ नहीं आया भाई? 3 आगे
sec थीटा की पावर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec थीटा tan थीटा। सबको समझ में आ गया? बेस पावर रूल लगाया यार, पक्का? फुल पावर। चलो आगे चल। तो ये बेटा आपके पास आ गया 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। नेक्स्ट अगला y क्या था? a tan क्यूब थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बच्चों यहाँ पर फिर लगेगा बेस पावर रूल। a tan क्यूब थीटा है बेटा, क्या होगा? 3 बाहर tan थीटा की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा। tan थीटा का बेटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, डी वाई बाई डी थीटा आ गया। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है? 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। 3a से 3a कैंसिल, sec स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, tan से ये कैंसिल। क्या बच गया बेटा फाइनल? tan अपॉन sec बच गया। tan अपॉन sec को भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan को लिख सकते हैं sin बाय cos, और sec को लिख सकते हैं 1 बाय cos। cos से cos कैंसिल, क्या बच गया बेटा? dy बाय dx। क्या बच गया? sin थीटा। अब मुझे क्या निकालना था? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। इसमें थीटा की वैल्यू क्या डाल दूंगा? पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 बेटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये बेटा आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में? करो नोट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपको x की वैल्यू गिवन है √a साइन इनवर्स t, एंड y की वैल्यू गिवन है √a cos इनवर्स t। तो मुझे शो करना है कुछ बेटा, इनमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। सिंपल, x इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स। बेटा ये क्वेश्चन है। अब सुनना मेरी बात बेटा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखो भाई इस क्वेश्चन को करने के बेटा दो तरीके हैं, ध्यान देना एक बारी। एक तरीका तो क्या है, आपको डायरेक्ट पता होता है √f(x). √f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). वो लगा दो इसमें भी, और यहाँ पर भी लगा दो, और सिंप्लीफाई करते जाओ। एट लास्ट क्या बचेगा? ऊपर बच जाएगा ये, और डिनोमिनेटर में बच जाएगा ये। dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, दोनों को डिवाइड किया। ऊपर क्या बचेगा ये, नीचे क्या बचेगा ये, और बाहर माइनस। तो इसकी जगह y लिख दोगे और इसकी जगह x लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ये बेटा डायरेक्ट तरीका है, बट इससे थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा बेटा। अब मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो जो मैं आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशन भेजूंगा उसमें ना मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। डायरेक्ट में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस याद कुछ नहीं करना, सिंपल डेरिवेटिव करो और सिंप्लीफाई करते चले जाओ। क्या बचेगा? ऊपर ये बचेगा, डिनोमिनेटर में ये बचेगा, तो इसकी जगह y लिख देना, इसकी जगह x लिख देना, आंसर आ जाएगा। बट बेटा पता क्या होता है, कभी कभार ना ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, 2 में आ जाए या 4 में आ जाए, तब भी आपने अब ऐसे ही करना है। अब ये वाला जो तरीका है जो बता रहा हूँ ये छोटा है, बट इसमें आपने एक स्टेप याद करना है, तो दैट्स वाई इट इज़ LBH। आपने ऐसे ही करना है, थोड़ा बड़ा ध्यान देना। डायरेक्ट करोगे तो आ जाएगा, बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो शायद आप गलती भी कर दो। अब स्टेप आपने क्या याद करना है, इस वाली इक्वेशन को, किसको? इसे बेटा फर्स्ट ऐड करना है, एंड y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t को सेकंड। बेटा डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, अगर 2 नंबर में आया तो ऐसे करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। अभी कोई नोट मत करो, बस पहले समझ लो। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई हो गया। बेटा ये कितना हो गया? a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t हो गया। अब सुनो ये कितना हो गया यार?
एक्स इंटू वाई, ये पूरा रूट में आ जाएगा, ये पूरा रूट में आएगा। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा? इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को तो बेटा बता दो। देखो ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा, तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, वो हो जाएगा एक। अब ये हो जाएगा ऐसे रूट में, देखो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ये पूरा रूट में ऐसे हो जाएगा। और हमने बचपन में पढ़ा है जब बेस सेम होते तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? पाई बाय 2। ये हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है, इन्वर्स को भी पढ़ा था, ठीक है भाई। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। डेरिवेटिव जब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया था तो वहां पे लिखवाया था मैंने, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2। ये बच गया ए पाई बाय 2, समझ गए यहां तक? ये बेटा पाई बाय 2 होता है। अब क्या? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स इंटू वाई, यहाँ क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। और बेटा ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। समझ गए? एक्स तो है नहीं तो 0 हो गया। अब एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस वाई के। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस वाई बाई एक्स हैंड्स। समझ में आया बेटा? ये थोड़ा आसान था, थोड़ा छोटा था। अगर डायरेक्ट करते 4 में भी कर सकते हो, डायरेक्ट करते थोड़ा लंबा होता और कैलकुलेशन ज़्यादा होती और वहाँ शायद मिस्टेक भी होती। समझ गए? तो इसे बेटा इस तरीके से करना है, करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, x की वैल्यू है ए ई थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और y की वैल्यू है ए ई थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। बेटा निकालना डी वाई बाई डी एक्स। बेटा इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा बताना? ए, बस सिर्फ ए कांस्टेंट है। यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, यहाँ पर भी क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। करो। देखो भाई बेटा मैं कर रहा हूँ स्टॉप राइटिंग, जिसका नहीं हुआ देखो। पहले एक्स लेते हैं, बेटा देखो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा यहाँ पर। अच्छा ये क्या बन जाएगा? डी एक्स बाय डी थीटा ए। अच्छा भाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर है भाई, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की पावर थीटा का क्या होगा? ई की पावर थीटा, थीटा का 1 हो जाएगा इनटू सेकंड एज इट इज। समझ गए? प्लस फर्स्ट एज इट इज, ई की पावर थीटा एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होगा, इसका क्या होगा? साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो प्लस साइन। भाई ये स्टेप किसको समझ नहीं आया बताओ? सबको आ गया? अब यहां से बेटा क्या कॉमन आ रहा है बताना? ए ई थीटा कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ कटता है? कट गया। क्या आ गया? साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 ए ई थीटा साइन थीटा। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? अब नेक्स्ट अगला मेरे पास क्या है? y कितना है? ए ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। y है ए ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। ए बाहर, फर्स्ट सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा। समझ गए? इनटू सेकंड एज इट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अगली बार फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव सेकंड का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा, और इसका बेटा क्या होगा? माइनस साइन। चलो ई की पावर थीटा कॉमन, ए ई थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस प्लस कॉस, 2 ए ई थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल सेम वैसे ही करें जहाँ पे।
समझ गए? तो dx बाई डी थीटा आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया। मुझे क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कितना था? 2ae थीटा कॉस थीटा 2ae थीटा साइन थीटा। ये सारा कैंसिल, सारा सामान कैंसिल हो गया, क्या बच गया? कॉस अपॉन साइन कॉट। तो बेटा इसका आंसर आ गया कॉट थीटा, इसका आंसर आ गया। समझ गए? चलो पक्का अगला क्वेश्चन करना है बेटा। देखो बेटा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ बेटा बोल, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बेटा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा अपनी अकल लगाना उसमें। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई की पावर cos 2t। चलो मैं ही करूंगा, आप लोग देखना। एंड y इज इक्वल टू ई की पावर साइन 2t। बेटा बोलो नहीं। तो प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। बेटा ये क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा स्टॉप राइटिंग, सारे यहां देखो बस। अच्छा, अभी अगर मुझे ये प्रूव नहीं करना होता तो मैं तो सिंपल करता, यहां से dx बाई डी टी निकालता। e की पावर एफ एक्स का क्या होता है? e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। और यहां से क्या निकालता? dy बाई डी टी e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बट मुझे प्रूव क्या करना है बेटा? ये अब इसमें लॉग आ रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं डेरिवेटिव करूँ सीधा तो लॉग तो कहीं आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। तो मैंने आपको क्या कहा है, जब भी बेटा प्रूफ करना होता है तो आंसर को ध्यान में रख के चलना होता है ना। अब एक काम करते हैं, मुझे प्रूफ में लॉग चाहिए, तो यहाँ पे हम लॉग को पैदा कर लेते हैं लाइक दिस। भाई दोनों तरफ लॉग ले लो। बेटा क्या करा, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया? लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई मैं क्यों कर रहा हूं? वैसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, बोला फाइंड dy बाई डी एक्स, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। लेकिन जब भी बेटा प्रूफ करना होता है तो हमें आंसर वही लाना होता है। और मैंने बताया जब भी कभी प्रूफ करना है तो उसको देख के चलना है। तो अब देखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर cos 2t। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? चलो log x ये आगे आ जाएगा cos 2t इंटू log e। बेटा log e की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ गए? अब ना इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। कॉस 2t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2t इंटू 2। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया यार? सबको समझ में आ गया ये वाला स्टेप? पक्का? तो बेटा dx बाई डी टी कितना आ गया? माइनस 2x साइन 2t। कोई डाउट? ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अगला लेते हैं, dx बाई डी टी आ गया। अब लिया y, y कितना है? e की पावर साइन 2t, ये था। फिर वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू लॉग। बेटा एक मिनट नोट मत करो, यहाँ देख लो सारे। बेटा पहले देख ले एक बार, फिर जो तेरे डाउट है सब बता दूंगा मैं। साइन 2t इंटू लॉग ई, ये हो गया। अब लॉग ई बेटा क्या होता है? 1 होता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 1 अपॉन y dy बाई डी टी। साइन 2t का बेटा क्या हो जाएगा? cos 2t इंटू 2। तो dy बाई डी टी कितना आ गया? 2y cos 2t। यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का?
मुझे निकालना क्या था, dy बाई डी एक्स। अब ध्यान देना, नाउ dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। बेटा dy बाई डी टी की वैल्यू ये आई थी 2y cos 2t, dx बाई डी टी की वैल्यू माइनस 2x sin 2t। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस y cos 2t अपॉन x sin 2t। मुझे आंसर क्या लाना था यार, y log x x log y, वो तो आया नहीं। अब वापस बेटा इस क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा log x की वैल्यू दिखाई दे रही है क्या है, cos 2t दिख गई, और log y की वैल्यू दिखाई दे रही है sin 2t। इस cos 2t की जगह मैं log x लिख सकता हूं, इस sin 2t की जगह मैं log y लिख सकता हूं, तो लिख दो बेटा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस y log x, इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा, x log y। क्या लिखूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा क्वेश्चन। एक मिनट, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं बोला होता तो मैं डायरेक्ट करता। अब बेटा क्योंकि प्रूफ करना था तो मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ा, कैसे इसको लाना है। तो बेटा प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना। हाँ अब तू बोल। जब x इधर जाता है तो x की वैल्यू क्या होती है, e cos 2t प्रूव करनी है बेटा। फिर तो वही मैं कहूँ, जब भी कभी प्रूफ करना होता है उसको ध्यान में रख के चलना होता है। मुझे x y चाहिए ना, तो मैं उनको नहीं हटा रहा ना, समझ गया। अगर नहीं होता तो मैं पुट करता फिर डायरेक्ट। चलो करो इसको नोट फटाफट से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा मुझे कैसे निकालना है, सुनना भाई। अगर आपने इसको डायरेक्ट करा dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी इसकी। हो तब भी जाएगा, आप लोग चाहे ट्राई भी करके देख लेना। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको 10 3 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन प्रूव होगा। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस कॉट 3t। ये क्वेश्चन बेटा कभी कभार प्रूव करने में भी आया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी का ही है, एलबीएच क्वेश्चन है, तो बेटा ध्यान देना। आंसर क्या लाना है इसका, माइनस कॉट 3t। ठीक है भाई, तो देखो बेटा कैसे करेंगे जब बी क्वेश्चन आए तो। सॉल्यूशन नॉर्मल करेंगे तो नहीं आएगा, नॉर्मल तब भी आ जाएगा बट लंबा हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे ही करना है, आपने ध्यान देना है भाई। वही है कि एलबीएच क्वेश्चन है भाई, ये स्टेप याद करने हैं। डायरेक्ट करोगे तब भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट लेंथी हो जाएगा काफ़ी। ऐसे भी थोड़ा सा लेंथी है, छोटा नहीं है। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log x इज इक्वल टू log साइन क्यूब t अपॉन cos 2t। बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। बेटा कोई दिक्कत यहां तक, सारी बात समझ में आ गई सबको। अब देखो log m की पावर n, अब ये देखो बेटा log cos 2t की पावर हाफ है, इसे क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक सारे स्टेप समझ में आ गए पक्का। बस log की प्रॉपर्टी ली है मैंने। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx बाई डी टी। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो 3 log साइन t का क्या होगा, 3 log साइन t का क्या होगा, 1 अपॉन साइन t, और साइन t का क्या हो जाएगा, cos t। समझ गए। यहां पर log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t, और cos 2t का क्या हो जाएगा, -2 sin 2t। पूछना है किसने कुछ, समझ में आ गया। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ऊपर आएगा, आपके पास dx बाई डी टी क्या आ गया, x cos t अपॉन sin t,
कॉट टी, साइन 2t अपॉन कॉस 2t tan 2t। ये तुम्हारा dx बाई dt है। यहां तक समझ में आ गया सारा स्टेप। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट y। y क्या था? cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब सेम वही बेटा, इसमें भी लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log m अपॉन n, log m माइनस log n। ठीक है भाई, अब सेम वही log y 3 आगे log cos t 1/2 इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1/2 log cos 2t। समझ में आ गया? सेम बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई यहाँ पर, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, अभी तक लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई dt। अब यहाँ ध्यान देना, 3 log cos t का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos t, और cos का बेटा क्या हो जाएगा माइनस साइन t। सेम यहाँ पर माइनस 1/2 log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t, और cos 2t का क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। अब ये क्या बचेगा आपके पास dy बाई dx, y ऊपर जाएगा साइन t अपॉन cos t माइनस 3 tan t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस tan 2t। बेटा एक बार यहाँ तक नोट कर लो, मुझे रब करना पड़ेगा। देखो बेटा, अब देखो हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx किसके इक्वल होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt कितना ही आया y माइनस 3 tan t प्लस tan 2t, और dx बाई dt कितना आया x 3 cot t प्लस tan 2t। अब बेटा यहाँ से देखना क्या करना है, y की वैल्यू क्या थी cos, एक मिनट देखो बेटा, y की वैल्यू क्या थी cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, तो y की जगह ये डालूंगा और x की जगह ये डालूंगा, इनके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा ये क्या बच जाएगा, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ऊपर बच जाएगा cos क्यूब t अपॉन साइन क्यूब t। समझ गए है ना, क्योंकि रूट cos 2t और रूट cos 2t तो कैंसिल हो जाएगा, दिस अपॉन रूट cos 2t, दिस अपॉन रूट cos 2t, तो वो कैंसिल। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट, ये 3 tan t था, अब इन सबको tan में चेंज कर लो बेटा, क्योंकि बेटा cot 3 का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, tan 3a का होता है। tan 2a की एक आइडेंटिटी होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। इस cot को लिखूंगा 3 अपॉन tan t प्लस tan 2a की आइडेंटिटी 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। समझ गए? cot को 1 अपॉन tan लिख सकता हूँ, सबको tan में कर दिया। बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक? अब ध्यान देना बेटा, अब सुनना, cos क्यूब अपॉन साइन क्यूब क्या होता है cot क्यूब, cot को जब बेटा लिखूंगा tan में तो क्या बन जाएगा वो 1 अपॉन tan क्यूब। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब अगला इसका लिया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी वन माइनस tan स्क्वायर टी प्लस 2 tan t अपॉन ये हो जाएगा tan t इंटू
1 माइनस टेन स्क्वायर टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टेन स्क्वायर टी। समझ गए? इसका बेटा एलसीएम लिया है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बेटा क्या था, ये इधर था 1/10 क्यूब टी। एक बार देख लो, इस 10 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 10 स्क्वायर बचेगा। अब ये देखो ऊपर -3 10 टी प्लस 3 10 क्यूब टी प्लस 2 10 टी। नीचे क्या बच गया, 3 माइनस 3 10 स्क्वायर टी प्लस 2 10 स्क्वायर टी। ये कितना हो गया, -3 10 टी और 2 10 टी, -10 टी, -10 टी प्लस 3 10 क्यूब टी अपॉन 3 माइनस 3 प्लस 2। समझ गए? अब बेटा एक चीज और देखना, ये 10 क्यूब है, ये 10 टी है, यहां से 10 कॉमन आ सकता है। जब 10 कॉमन आएगा, यहां पे 10 स्क्वायर टी था, तो एक 10 कट जाएगा, क्या बच गया, ये 1/10 टी -1 प्लस 3 10 स्क्वायर टी, 3 माइनस 10 स्क्वायर टी। इस 10 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फटाफट से नोट करो, फटाफट से एक बार। देखो बेटा, बस एक मिनट देख लो, हो गया। ऊपर से बेटा माइनस कॉमन निकाल दो, ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, 3 1 माइनस 3 10 स्क्वायर टी, नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 10 टी माइनस 10 क्यूब टी। अब ये होगा क्या, बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दिया, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये बेटा आइडेंटिटी होती है tan 3a की, -3 tan a माइनस tan क्यूब a, ये बेटा आइडेंटिटी किसकी होती है, tan 3a की। 1/tan 3a क्या होता है, cot 3t। बेटा ये आपका आंसर आ गया। LBS क्वेश्चन है बेटा, तो कर लेना ध्यान से। आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो क्या है, 7th एक्सरसाइज ऑफ RD। और बेटा अपनी NCERT की भी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6th, वो भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।